कि हम झूठ में हमारा कितना इजाफा बन गया इसकी वजह से, हम धोखा देने में हम मास्टर हो गए, और बहुतान बाजी पे हम कितना आगे चले वी आर द चैंपियंस। रिश्वत हमारे कितनी कॉमन हो गई। रिश्वत भी इसी तरह ही है कि आप कोई काम करवाने जाए, आपका रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हदीस में आता है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। एक ये कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाती है तो उसमें ख़यानत करता है। अली मियाँ, कब कब झूठ बोला है? यार ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया, सीधा बाउंसर मारा आपने मेरे ऊपर। बोलते हैं, सच बोलो। अभी आप कह रहे हैं कि आपने झूठ कब बोला, अब आप कह रहे हैं सच बोलो। सच बताओ, कब झूठ बोला है? अच्छा, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि ना झूठ मैक्सिमम अवॉइड करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि मामला फहमी की बुनियाद पे, या किसी की कोई लड़ाई हो गई या कोई ऐसी बात हो गई कि उसमें इस तरह झूठ बोला या इस तरह की बात की ताकि जो है उनका आपस का मसला सॉल्व हो जाए। तो इस तरह करने की मैंने कभी कभी मुझे करना पड़ गया, लेकिन वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम। बेगम से भी नहीं बोला है? मतलब वो तो फिर अब जान बचाने के लिए तो आपको पता है ना। हाँ, खैर जान बचाने के लिए तो ख़वातीन हज़रात इसकी गुंजाइश है। वैसे आपको मज़े की बात बताऊँ जी, बेगम से झूठ बोला जा सकता है। अच्छा, यानी इसलिए नहीं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ हम झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जान बचाने के लिए, जैसे आपने बताया कि किसी के दरमियान अच्छा सुलह करने के लिए, या जैसे आप एक वाक़या बताऊं कि बेगम से अगर आपको मोहब्बत नहीं है तो एक दूसरे की दिल रखने के लिए आपने किया। मेरे एक दोस्त हैं, उनको अपनी बेगम पसंद नहीं आई जी, तो वो उनसे कोई ख़ास उनके लगाव भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा यार तुम जाके ना बस बोलो, झूठ बोलो, लेकिन जाके उनको वक्त दो जी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत इम्प्रूव कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये कैमरामैन वाले कट ले लेगा जब उन्होंने कहा ना कि ना बीवी से झूठ बोलना जायज़ है, इसको कट पे रिकॉर्ड कर लेगा ताकि मैं आके प्ले कर सकूँ। नाज़रीन, ये सच तो कायम रहेगा। अलबत्ता इस प्रोग्राम पे ये हेडलाइन लगा दें कि बीवियाँ ये प्रोग्राम ना देखें। अच्छा, लेकिन हसन भाई जो बात है ना माशरे में हमारे, वो झूठ बहुत कॉमन हो चुका है बहुत, और उसमें मतलब झूठ को बजाते खुद हम गुनाह समझते ही नहीं है। झूठ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी हो जाता है। ऐसे झूठ भी बोले जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब मिसाल के तौर पे हम जगह आ रहे हैं, उसने कॉल किया यार किधर हो, तो हम कभी अपनी जगह नहीं बताते। खासतौर पर लाहौरी में तो वैसे ही मशहूर हो, जगह गलत बताते हैं। लेकिन सही जगह नहीं बताएंगे, कहेंगे हम इधर से दूर है, इतना दूर है, हालांकि उस झूठ की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया, जो कि खतरनाक उस बुराई को बुराई समझते नहीं है ना। बुराई को समझते हमें लगता है कि इधर फ़र्क नहीं कोई पे है ना। अच्छा, और आप ये देखें कि छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे को झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ बोल रहे होते हैं, हम बड़े उसको ना मोटिवेट करते हैं कि यार चलो यार बड़े मज़े की बात की है, बड़ा हंस बोलते हैं। वही बात जो है ना, वही आदतें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। अब बड़ा सही एरिया आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखें होता क्या है कि बच्चा ये देख रहा है कि घंटी बजी जी, उसने देखा कि कोई मेहमान आए जी, उन्होंने अंदर जाके पूछा कि अब्बू वो फला आदमी आए हैं। हाँ, और अब्बू अंदर से कहते हैं उनसे कह दो घर पे नहीं हूँ। हाँ, नहीं वो जाके ये ना कह देना कि अब्बू कह रहे हैं कि घर में नहीं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम बच्चे भी साफ सुथरे होते हैं। अच्छा, मेरे साथ हो चुका है, इससे रिलेटेड एक वाक़या। तो नहीं, लेकिन मैं देखिए ना, वो जब वो बच्चा ये देखेगा कि अब्बू घर पे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि झूठ बोले, हालांकि वो मुझे कह रहे झूठ नहीं बोलना। फिर क्या होता है कि उसे पता चलता है कि अम्मी ने जो शॉपिंग की वो शॉपिंग करके 4,000 रुपये की शॉपिंग की और अब्बू को बताया कि 3,000 रुपये की शॉपिंग की। तो वो देख रहा है कि अम्मी भी झूठ बोल रही हैं। अब फिर वो थर्ड स्टेज क्या आता है कि ये जो है ना, फिर हम क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मेड ने कहा कि बाजी मैंने काम कर लिया लेकिन काम नहीं किया। तो अब वो ये देख रहा है कि मुझे बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन झूठ तो बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वो आता है स्कूल में कच्चा जहन होता है तो पहले कच्चे झूठ बोलता है। वो बोलेगा कि जो है ना छुट्टी नहीं की तो कि जी मैं आँख नहीं खुली, या इस किस्म की गोल मोल झूठ बोलेगा तो जाता है। वो उसकी पिटाई हो जाएगी। एक तो पिटाई पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, लेकिन बहरहाल उसके पिटाई हो जाएगी, उसकी सज़ा मिल जाएगी। फिर उसके दोस्त उसे सिखाते हैं कि बेटा झूठ बोलते हैं लेवल का। ये मेरा लेवल चेक किया, लेवल चेक। हमारा जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे उस्ताद थे सर हयात मोहम्मद सादिक साहब ने, तो वो 9th 10th उन्होंने हमें पढ़ाई। तो आखिरी दिन जब हमारी फेयरवेल थी ना, तो सर ने ना वो जो एप्लीकेशन थी ना वो खोली। वो जो एप्लीकेशन खोली तो पता चला कि एक बच्चे के दादा 2 दफ़ा फौत हुए थे छुट्टियों में।
तो ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है ना, ये तो क्या बहुत फजूल कॉमन है बात कि है। अच्छा, अब नतीजा क्या होता है, हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं, नर्सरी बन जाते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट झूठ बोलने की। अच्छा, ये वो जो बात है ना कि जेस्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बात बड़ी 100% एक्यूरेट है। और उसमें होता यही है कि हम लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इसका जो मेरा ख्याल है इसको पीक पहुंचाई है ना, वो एक तो हमारे यहाँ की सियासत ने, और दूसरा हमारे यहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इसने इस बात को ना कहीं से कहीं आगे पहुंचा दिया कि हम झूठ में हमारा कितना इजाफा बन गया। इसकी वजह से हम धोखा देने में हम मास्टर हो गए, और बहुतान बाजी पे हम कितना आगे चले गए। वी आर द चैंपियंस। मतलब बहुतान, मतलब किसी ने कोई बात की ना, हम तो बस वो स्प्रेड होगी तो वो जंगल की आग की तरह फैल जाएगी बगैर तहकीक के, बिला तहकीक के एक बात कर देंगे, उसको सोचेंगे। एक हदीस में आता है ना कि आदमी के झूठे होने के लिए काफ़ी है कि बगैर तहकीक के बात को आगे कर दे। हदीस में एक मफहूम आता है। अच्छा, और बहुतानबाजी के ऊपर जो दूसरी बात है ना, वो हदीस का मफहूम ये है कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान के अयूब पे पर्दा डालेगा तो वो अल्लाह ताला उसके अयूब पे पर्दा डालेंगे। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, लेकिन देखिए असल में हमने ना एक बात समझी है, ये मुझे एक सोशल बिहेवियर फील होता है। हम ये समझते हैं कि जब तक हम अपने अपोनेंट की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर लेते, उसको इवन उसकी बॉडी शेमिंग ना कर दें, उसके कैरेक्टर के बड़े बड़े फ्लॉज ना बताएं, तब तक हम डोमिनेट नहीं करेंगे। भाई आप मैरिट पे रह के भी तो बात कर सकते हैं ना। असल में अब कुछ मसला ये भी हो गया ना कि हमारी सोसाइटी भी इस तरह की डेवलप हो गई कि वो बात ही वो सुनती है जो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, वो बस अपना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव समझाने की एक बात होती है। अच्छा देखिए, झूठ का एक और एंगल होता है जी, वो होता है हम जो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी बहुत होता है। मुफ्ती तकी साहब फरमा रहे थे कि एक साहब मेरे पास आए और आके कहने लगे कि मैं फ़लाँ मुल्क से आया हूँ, 12 दिन की छुट्टियों पे हूँ, लेकिन मैं 4 दिन की छुट्टियाँ बढ़ा ली हैं। उन्होंने कहा छुट्टियाँ कैसे बढ़ाई? तो कहने लगे मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया था कि मैं बीमार हो गया हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप क्या वाकई बीमार हुए थे? लेकिन नहीं। तो कहा तो झूठ है। अब इस बात को हम ध्यान ही नहीं रखते, इस बात को ध्यान नहीं देंगे, हम समझते हैं कि हमारे हिस्सा। अच्छा, आप देखिए इसी तरह रिश्वत हमारे यहाँ कितनी कॉमन हो गई है। रिश्वत भी इसी तरह ही है कि आप कोई काम करवाने जाएं, आपका रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। रोज़ा रखेंगे, रिश्वत भी देंगे, रिश्वत लेंगे भी। वही ना, फ़ायदा क्या रह गया? आपने जब ये सारे काम ही करने थे, झूठ बोलना था, दोगलापन करना था, बेईमानी करनी थी, तो इसमें फ़ायदा क्या रह गया आपका? फ़ायदा कोई नहीं है, बस ये है कि बस अब हमारी आदतें हैं, अपने मफाद छोटे छोटे फ़ायदे के लिए। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला? हम देखें, बिज़नेस करते हैं, हमारे बिज़नेस में क्या होता है कि हमें पाकिस्तानी ही कहते हैं कि काइंडली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग काइंडली पाकिस्तानियों से डील ना करें। सही बात है, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम वादा खिलाफियाँ करते हैं, और हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो नाज़रीन, हम आज का प्रोग्राम इस एम के साथ, इस मोटिवेशन के साथ हम इस पे एंड करते हैं कि हम आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे और मैक्सिमम झूठ बोलने से अवॉइड करेंगे। अच्छा देखिए, बात यह है कि इंसान है, इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई झूठ बोल भी गया है तो कबूल कर लें गलती हो गई, और माफ़ी मांगे उसके ऊपर। मतलब ये नहीं है कि अड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए रमज़ान लाइफस्टाइल।